हेलो दोस्तों, मिलते हैं अभी आज आपसे एक नए टॉपिक पर। और जो आपका नया टॉपिक होगा वो होगा आपका बायोलॉजी। क्या होगा गुड्डा? जीव विज्ञान। आप सभी का स्वागत है अभी आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित राजा में। तो बने रहना हमारे साथ। आप लोगों को जीव विज्ञान में एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और पेपर की दृष्टि से हर क्वेश्चन अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो याद रखना अभी जो जीव विज्ञान है गुड्डा, अगर बात करें बेसिकली कि जीव विज्ञान क्या होता है, तो याद रखना बच्चा, विज्ञान की वह शाखा, किसकी साथी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है गुड्डा? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, एक तो आपके पेड़ पौधे और याद रखना साथी जीव जंतु। क्या है गुड्डा? जीव जंतु। तो याद रखना गुड्डा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो। क्या किया जाता हो गुड्डा? अध्ययन किया जाता हो। उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो याद रखना गुड़िया, अगर कोई पूछता है विज्ञान जीव विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या बोलोगे? जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर बात करें जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखना गुड़िया, ग्रीक भाषा का। जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और याद रखना गुड्डा, ग्रीक भाषा में कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से। कितने शब्दों से बच्चा? 2 शब्दों से, जिसमें एक तो होगा आपका वायो। क्या होगा गुड्डा? वायो। और दूसरा होगा आपका लोगोस। क्या होगा गुड्डा? लोगोस। तो याद रखना गुड्डा, जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा में कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। पहला कौन सा? वायो और दूसरा लोगोस। इसमें वायो का क्या अर्थ होता है बच्चा? जीवन। वायो का अर्थ क्या होता है गुड्डा? जीवन। जबकि लोगोस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। क्या होता है साथी? अध्ययन करना। तो याद रखना गुड्डा, वायो का अर्थ पूछे तो जीवन और लोगोस का अर्थ अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, कतई जहर क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर लिख दे गुड्डा, एकदम देखना पेपर की दृष्टि से। अगर पूछे जीव विज्ञान शब्द का, किसका साथी? जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो याद रखना गुड्डा, जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? अगर मोहब्बत में ऐसे लिखा जाएगा तो क्या बोलोगे? 1801। 1801 कब किया गया? 1801 में। और याद रखना गुड्डा, कितने वैज्ञानिकों ने किया? 2 वैज्ञानिकों ने। कितने वैज्ञानिक थे गुड्डा? 2। तो याद रखना साथी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1801 में। कितने वैज्ञानिकों ने किया? 2 वैज्ञानिक। एक तो थे आपके जर्मनी के। कहाँ के थे बच्चा? जर्मनी के। और दूसरे थे आपके फ्रांस के। कहाँ के थे साथी? फ्रांस के। जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे वो थे ट्रेवीरेंस। कौन थे गुड्डा? ट्रेवीरेंस। जर्मनी के वैज्ञानिक का क्या नाम है गुड्डा? ट्रेवीरेंस। और याद रखना गुड्डा, फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क। फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे बच्चा? लेमार्क। तो याद रखना साथी, अगर पूछा जाए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1801 में। और कितने वैज्ञानिकों ने किया? 2 वैज्ञानिकों ने। एक तो थे आपके जर्मनी के। जर्मनी के वैज्ञानिक कौन? ट्रेवीरेंस। और दूसरे थे फ्रांस के। फ्रांस के वैज्ञानिक कौन? लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर पूछा जाए आप लोगों से जर्मनी की राजधानी क्या है, तो याद रखना बच्चा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या साथी? बर्लिन। तो देखना गुड्डा, अगर पूछा जाए जर्मनी की राजधानी, तो आप बताओगे जर्मनी की राजधानी क्या हो जाती है? बर्लिन। और याद रखना गुड्डा, अगर पूछे कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो स्प्री नदी। कौन सी नदी गुड्डा? स्प्री नदी। तो याद रखना साथी, जर्मनी की राजधानी क्या बतानी है? बर्लिन। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? स्प्री नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई साहब, कतई जहर क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर लिखता है। अगर पूछे फ्रांस की राजधानी, किसकी गुड्डा? फ्रांस की राजधानी। तो याद रखना गुड्डा, फ्रांस की राजधानी क्या है?
पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अगर पूछे गुड्डा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना गुड्डा सीन नदी के तट पर। कौन सी नदी है गुड्डा? सीन नदी। फ्रांस की राजधानी तो पेरिस, कौन सी नदी पर स्थित है? सीन नदी पर। और याद रखना गुड्डा बिल्कुल जहर क्वेश्चन, कतई पेपर लिख दे गुड्डा। अगर पूछे विश्व की जन्नत, क्या है गुड्डा? विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो याद रखना साथी पेरिस को। विश्व की जन्नत किसे बोलते हैं? पेरिस को। दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछे गुड्डा विश्व का हृदय, क्या साथी? विश्व का हृदय। तो याद रखना गुड्डा विश्व का हृदय भी किसे बोलते हैं? पेरिस को। विश्व का हृदय भी किसे कहा जाता है? पेरिस। अगर पूछे गुड्डा आप लोगों से कि विश्व में सुरा सुंदरियों का देश, विश्व में सुरा सुंदरियों का देश, तो याद रखना गुड्डा सुरा सुंदरियों का देश भी किसे कहा जाता है? पेरिस को। सुरा सुंदरियों का देश भी किसे बोलते हैं? पेरिस को। और याद रखना गुड्डा विश्व की फैशन नगरी, क्या साथी? विश्व की फैशन नगरी। तो याद रखना गुड्डा विश्व की फैशन नगरी भी किसे कहा जाता है? पेरिस को। विश्व की फैशन नगरी भी कौन? पेरिस। किसे बोलते हैं गुड्डा? पेरिस को। तो याद रखना साथी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1801 में। कितने वैज्ञानिकों ने किया? 2 वैज्ञानिक, एक तो थे आपके फ्रांस के और दूसरे जर्मनी के। जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे? ट्रेविरेंस। और जर्मनी की राजधानी क्या है बच्चा? तो बर्लिन। कौन सी नदी पर स्थित है? स्प्री नदी पर। अगर पूछे बच्चा फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस। कौन सी नदी पर स्थित है? सीन नदी पर। अगला क्वेश्चन भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन, विश्व की जन्नत किसे बोलते हैं? पेरिस को। विश्व का हृदय किसे बोलते हैं? पेरिस को। विश्व में सुरा सुंदरियों का देश किसे बोलते हैं? पेरिस को। और विश्व की फैशन नगरी भी किसे कहा जाता है? पेरिस को। अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्रियां कहां पर पाई जाती हैं? पेरिस में। और याद रखना गुड्डा सीधी सी बात है, जहां पर ज्यादा स्त्री होंगी तो वहीं पर ज्यादा फैशन भी होगा। तो विश्व की फैशन नगरी भी किसे बोलेंगे? पेरिस को। किसे बोलते हैं गुड्डा? पेरिस को। तो याद रखना गुड्डा एक बार सभी कमेंट्स करके बताएंगे, अभी ऑफलाइन सभी कमेंट्स करेंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अगर तारीफ भी ना करो तो कमी जरूर बताना, भी उस कमी पर काम किया जाएगा। ठीक है बच्चा, एक बार सभी स्क्रीनशॉट लेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगर आगे बात करें भी जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में, शाखा के बारे में, तो याद रखना साथी बायोलॉजी की जो ब्रांच होती हैं वो 55 से भी अधिक होती हैं। बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं? 55 से भी अधिक होती हैं। जबकि बायोलॉजी की मुख्य रूप से शाखा ब्रांच कितनी होती हैं? 2। क्या बोला गुड्डा? बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से जो बायोलॉजी की ब्रांच होती हैं वो होती हैं आपकी 2। बायोलॉजी की शाखा होती है, कितनी होती है गुड्डा? 2। एक तो होता है आपका जंतु विज्ञान। क्या होता है गुड्डा? जंतु विज्ञान। एक शाखा क्या होती है आपकी? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और याद रखना साथी दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान। क्या होता है गुड्डा? वनस्पति विज्ञान। तो याद रखना गुड़िया बायोलॉजी की मुख्य रूप से कितनी शाखा होती है? तो आप बताओगे 2 शाखा। एक तो आपका जंतु विज्ञान जिसे बोलते हो जूलॉजी, और दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान जिसे बोलोगे बूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई साहब, कतई जहर क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर लिख दे भैया, दुनिया की ताकत ना, बिल्कुल पेपर छाप दे। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखना गुड्डा अरस्तु को। किसे बोलते हैं गुड्डा? अरस्तु को। अगर पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना गुड्डा अरस्तु के प्रसिद्ध शिष्य। किसके शिष्य गुड्डा? अरस्तु के प्रसिद्ध शिष्य थियोफ्रैक्स को। किसको गुड्डा? थियोफ्रैक्स। तो याद रखना साथी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रैक्स को। आपका जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। किसे बोलते हैं गुड्डा? अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर आप लोगों से पूछे, नोट पॉइंट लिखना बच्चा, अगर आपसे पूछे आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक, तो याद रखना साथी आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। किसे बोलते हैं गुड्डा? चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है?
चरक को, जो अकबर के दरबार में रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता, कौन सी पुस्तक लिखी गुड़िया? चरक संहिता। तो याद रखना गुड्डा, आयुर्वेद का जनक पूछे तो चरक। भाई साहब याद रखना, अगर पूछे योग का जनक, किसका जनक गुड्डा? योग का जनक तो पतंजलि। कौन है गुड्डा? पतंजलि। आयुर्वेद का जनक तो चरक, योग का जनक तो पतंजलि। अगर पूछे गुड्डा होम्योपैथी का जनक, होम्योपैथी का जनक, तो होम्योपैथी का जनक किसे बोलते हैं? हैनीमैन को। किसे कहा जाता है गुड्डा? हैनीमैन। होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? हैनीमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना बच्चा, अगर पूछे जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु, पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रैक्स, पूछे आयुर्वेद का जनक तो चरक, योग का जनक पतंजलि, और होम्योपैथी का जनक तो गुड्डा हैनीमैन। कौन है साथी? हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना भैया, जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बताएंगे भैया आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। ऑफलाइन सभी कमेंट्स करके बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगर बात करें भाई जीव विज्ञान के बारे में, जो आपकी बायोलॉजी होती है, जीव विज्ञान होती है, तो देखना साथी वर्ष 1753 में, कब साथी? 1753 में, वर्ष 1753 में 1753, कब गुड्डा? 1753 में एक आपके वैज्ञानिक थे। कौन थे गुड्डा? वैज्ञानिक। और याद रखना साथी, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या था गुड्डा? कैरोलस लीनियस। तो याद रखना भैया वर्ष 1753 में। और एक और बात याद रखना साथी, कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के थे गुड्डा? तो हॉलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे साथी? हॉलैंड के। कैरोलस लीनियस कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड। कहाँ के थे गुड्डा? हॉलैंड। तो याद रखना भैया वर्ष 1753 में हॉलैंड के निवासी कैरोलस लीनियस ने द्विनात्मक, कैसा गुड्डा? द्विनात्मक सिद्धांत दिया। कैसा सिद्धांत दिया गुड्डा? द्विनात्मक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्डा डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं साथी? डबल हेलिक्स। तो याद रखना भैया डबल हेलिक्स नामक सिद्धांत किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने। कब दिया था? 1753 अर्थात 1753 में। कहाँ के रहने वाले? तो हॉलैंड के। कहाँ के थे गुड्डा? हॉलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया? तो इस सिद्धांत के अनुसार बताया था कि प्रत्येक पेड़ पौधे का, किसका गुड्डा? प्रत्येक पेड़ पौधे का और प्रत्येक जीव जंतु का नाम लिखा जाएगा लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा के भी 2 शब्दों में। कितने शब्दों में गुड्डा? 2 शब्दों में। तो याद रखने गुड्डा द्विनात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि प्रत्येक पेड़ पौधे का, प्रत्येक जीव जंतु का नाम कौन सी भाषा में लिखा जाएगा? तो आपके लैटिन भाषा में। कितने शब्दों में लिखा जाएगा? 2 शब्दों में। जिसमें भी क्या होगा साथी? जिसमें एक तो होगा उसका वंश। क्या होगा गुड्डा? एक तो उसका वंश और दूसरी होगी उसकी जाति। क्या होगी साथी? जाति। तो याद रखना उसमें एक क्या होगा? उसका वंश और दूसरी क्या होगी? जाति। जैसे मैं क्या बोल दूं गुड्डा? देखना भी साथी, जैसे बोल दिया जाए मनुष्य का लैटिन नाम। क्या साथी? मनुष्य का लैटिन नाम। तो देखना भी अगर बोल दिया जाए जो मानव, आप लोग मनुष्य का लैटिन नाम, तो याद रखना गुड्डा कौन सी भाषा में लिखने के लिए बोला गया? लैटिन भाषा में। कितने शब्दों में लिखने के लिए बोला गया? 2 शब्दों में। एक क्या होगा? उसका वंश और दूसरी क्या होगी बच्चा? जाति। अब देखना मनुष्य का लैटिन नाम लिखना है, कौन सी भाषा में लिखना है? तो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा में। कितने शब्दों में लिखना है? 2 शब्दों में। जैसे क्या होगा इसका? एक तो होमो, क्या होगा गुड्डा? होमोसेपियंस। क्या होगा? होमोसेपियंस। तो याद रखना बच्चा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस।
तो याद रखना भैया, तो एक ना दो शब्द नहीं है, एक तो होमो और दूसरा सेपियंस। एक और बात याद रखना गुड्डा, जो लैटिन नाम होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो याद रखना, अगर आप लोगों से कोई पूछे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमो सेपियंस, मनुष्य का लैटिन नाम क्या है तो होमो सेपियंस, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है तो होमो सेपियंस। क्या बताना है साथी? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगर बात करें भैया मेंढक का, किसका साथी? मेंढक का वैज्ञानिक नाम, मेंढक का वैज्ञानिक नाम। तो याद रखना गुड्डा, राणा टिग्रीना। क्या होगा साथी? राणा टिग्रीना। तो याद रखना बच्चा, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राणा टिग्रीना। अगर पूछा जाए गुड्डा मक्खी का, किसका साथी? मक्खी का वैज्ञानिक नाम, मक्खी का वैज्ञानिक नाम तो क्या होगा बच्चा? मस्का डोमेस्टिका। क्या होगा गुड्डा? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों से पूछे आम का, किसका गुड्डा? आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम। तो याद रखना गुड्डा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगी फेरा। क्या होता है गुड्डा? मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका। तो याद रखना भैया, अगर पूछे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमो सेपियंस, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रीना, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका। भाई साहब बिल्कुल दिल दिमाग में बैठा है। और याद रखने गुड्डा, बिल्कुल मत लिखे, तेरी कसम तेरी आत्मा तक तार दूंगा, बस देखता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, अगर पूछे सफेदा का वैज्ञानिक नाम, किसका गुड्डा? सफेदा का वैज्ञानिक नाम। तो याद रखना साथी, सफेदा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यूकेलिप्टस। क्या है साथी? यूकेलिप्टस। सफेदा का वैज्ञानिक नाम यूकेलिप्टस। और नोट पॉइंट करके लिखना, अगर याद रखना बच्चा, यूकेलिप्टस के पेड़ पौधे अर्थात सफेदा के पौधे जहां उगाए जाते हैं या जमा किए जाते हैं, क्या किया जाते हैं गुड्डा? जमा किए जाते हैं, उस भूमि को बोलते हैं पार्क भूमि। क्या बोलते हैं गुड्डा? पार्क भूमि। तो याद रखना बच्चा, यूकेलिप्टस के पेड़ पौधे जिस भूमि पर जमा किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पार्क भूमि। क्या बोलते हैं गुड्डा? पार्क भूमि। एक और बात याद रखना गुड्डा, यूकेलिप्टस के पेड़ पौधे सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पाए जाते हैं गुड्डा? ऑस्ट्रेलिया में। और आप सभी बताएंगे कमेंट्स करके, विश्व में प्यासी भूमि का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व में कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में समतल मैदानों की धरती किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। खेलों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। स्वर्णिम ऊनों का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। और याद रखना, खेलों की राजधानी ऑस्ट्रेलिया। कौन है गुड्डा? ऑस्ट्रेलिया। और सांपों का देश भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। जबकि जहरीले सांपों का देश पूछे तो ब्राजील। भाई सांपों का देश तो ऑस्ट्रेलिया, जहरीले सांपों का देश तो ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो भैया, अगर पूछा जाए यूकेलिप्टस क्या करते हैं कार्य है? तो यूकेलिप्टस पृथ्वी के अंदर, किसके अंदर गुड्डा? पृथ्वी के अंदर जल क्षेत्र को, किसको गुड्डा? जल क्षेत्र को कम कर देते हैं। अर्थात जिस स्थान पर यूकेलिप्टस के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, वह पृथ्वी के अंदर जल क्षेत्र को सोख लेते हैं, कम कर देते हैं। कतई जहर को असर भाई साहब, इसीलिए यूकेलिप्टस को बोला जाता है पर्यावरण का, किसका गुड्डा? पर्यावरण का आतंकवादी। भाई साहब कतई जहर को असर, पर्यावरण का आतंकवादी तो बोले तो यूकेलिप्टस अर्थात सफेदा। किसे कहा जाता है बच्चा? सफेदा को। तो याद रखना बच्चा, पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? सफेदा को। किसे बोलते हैं भाई साहब? सफेदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना बच्चा, तो एक बार जल्दी से अभी भाई स्क्रीनशॉट लेंगे, उससे आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, वैज्ञानिक नाम में अगर बोला जाए, सभी कमेंट्स करके बताएंगे अभी ऑफलाइन कि आप लोगों को सेशन कैसे लगा।
अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो जरूर कमी बताना भी, और पसंद भी आता है तो तब भी कमेंट्स करके बताना, ठीक है भाई, क्योंकि किसी की उम्मीदों के साथ ही जुड़ना होता है, ठीक है, जैसे मैं आपके उम्मीदों के सहारे जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, अगर वैज्ञानिक नामों की बात करें, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि धान का वैज्ञानिक नाम, किसका गुड्डा, धान का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना गुड्डा, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। तो याद रखना गुड्डा, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सेटिवा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चाय का वैज्ञानिक नाम, किसका गुड्डा, चाय का वैज्ञानिक नाम, चाय का वैज्ञानिक नाम, जो चाय होती है गुड्डा, चाय का वैज्ञानिक नाम होता है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन। तो याद रखना गुड्डा, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एंथोसायनिन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सुअर का वैज्ञानिक नाम, किसका गुड्डा, सुअर का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना गुड्डा, सुन्स फ्रांसिस्को, क्या है गुड्डा, सुन्स फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, सुस फ्रांसिस्को डोमेस्टिका। तो याद रखना गुड्डा, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सुस फ्रांसिस्को डोमेस्टिका। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटिवा, चाय का वैज्ञानिक नाम एंथोसायनिन। क्या गुड्डा, एंथोसायनिन। भाई साहब बिल्कुल लोकल सा क्वेश्चन और कतई जहर क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए मोर का वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना गुड्डा, पावो क्रिस्टेस। क्या होता है बच्चा, पावो क्रिस्टेस, पावो क्रिस्टेस। भैया एक और बात सुनो, हाँ स्पीड में बोलने की आदत है भाई, ऐसा ना है कि आपको बताया जाएगा मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेस। तुम बालक थोड़ी हो, लाला पोची थोड़ी करनी है तुम्हारे साथ में। भैया जितनी तेज चलोगे इतनी जल्दी एग्जाम निकलेगा। ऐसा थोड़ी है दूसरी पहली चौथी क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हो कि फोर्थ में पढ़ रहे, फिफ्थ में, फर्स्ट में, सेकंड में, है ना। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भैया स्पीड से ही चलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहना कि मोर का वैज्ञानिक नाम, ऐसा बोल मोर का वैज्ञानिक नाम तो पावो क्रिस्टेस। क्या गुड्डा, पावो क्रिस्टेस। सुअर का वैज्ञानिक नाम सुन्स फ्रांसिस्को डोमेस्टिका। चाय का वैज्ञानिक नाम एंथोसायनिन, एंथोसायनिन, चाय का वैज्ञानिक नाम एंथोसायनिन। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटिवा। धान का क्या गुड्डा, ओराइजा सेटिवा। और भाई साहब याद रखना, कतई जहर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले वर्गीकरण की, बिल्कुल नोट पॉइंट करके लिखना गुड्डा, बिल्कुल देखना फूल सा बना के लिख। अगर पूछे वर्गीकरण की, किसकी साथी, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, क्या साथी, आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है। पैसा बिल्कुल कतई जहल लिख दे, बिल्कुल पेपर लिख दे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो जाति को। किसको बोलते हैं गुड्डा, जाति को। तो याद रखने गुड्डा, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है, आप बताओगे जाति को। किसको बोलते हैं गुड्डा, जाति को। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं अभी आपसे। तो बने रहना भी, देखना भी। आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं आपका नया, जो जीव विज्ञान साइंस में, और साइंस स्टार्टिंग से आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इससे आगे जो आप जीव विज्ञान के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ चुके हो कि जीव विज्ञान क्या होता है, उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले नामकरण कब हुआ, कितने वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, द्विनात्मक सिद्धांत क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वंश क्या होता है और जाति क्या होता है। और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे बोलते हैं गुड्डा, जाति को। किसको बोलते हैं साथी, जाति को। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से, इससे आगे कल मिलेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक कर, ठीक है जी। और तब तक के लिए एक बार कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा आज का, ठीक है भी। सबको थैंक यू, धन्यवाद। सबको राम राम, सबको प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। अब तो गुड आफ्टरनून हो रहा है ना, तो सबको गुड आफ्टरनून, और सुबह के समय गुड मॉर्निंग, ठीक है गुड्डा।